बिहार वालों का इस वक्त की सबसे बड़ी जीत है दर्शकों। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में बदलाव कर दिया है। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अभी भी एक डर है, जिस डर को मैं बताना चाहता हूं कि वो डर क्या चुनाव आयोग ये बात को समझ गया कि जो हम सरकार की आड़ में या किसी पार्टी की आड़ में जो हम संवैधानिक तौर पर गलत कर रहे थे, लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे थे, उस पर हमारी हार हो गई है। चलिए वो खबर दिखा देते हैं जो सबसे बड़ी खबर क्या है दर्शकों। और चुनाव आयोग की यह हार कहें या डबल इंजन की सरकार की हार कहें या फिर उन लोगों की हार कहें जिनकी मानसिकता थी कि करोड़ों लोगों को गुमराह करना बिहार में चुनाव है, और चुनाव इस वक्त में इस तरीके की खबर आना इस बात को बता रहा है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, चुनाव आयोग की मंशा क्या थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस सिर्फ ऊपर हवाई बातें चल रही थी कि लोगों को अपडेट किया जा रहा है, लोगों के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन इस बीच में ये खबर हम सबको ये बताता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग झुक गई है। विपक्ष की जीत है, बिहार के लोगों का जीत है, क्योंकि ये बेशर्म मीडिया हार चुकी थी, ये बेशर्म मीडिया बिक चुकी थी। लेकिन इस बीच में बिहार के लोगों का डटे रहना, सवाल उठाना, फॉरएवर न्यूज़ का सवाल उठाना, ये इस बात की गवाही देती है कि लोकतंत्र में जो है सच्चाई की ही जीत होती है। झूठ बोलने वाले का, फ्रेब करने वाले का, धोखा देने वाले का जीत नहीं होती है। ज़रा खबर सुन लीजिए और ख़ुद आपको समझ में आ जाएगा कि खबरें क्या थी। उसके बाद नीतीश कुमार से मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से वो बेईमानी कर रहे हैं लोगों के साथ, बिहार के लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। जिस तरीके से वो चुप और खामोश थे, वो चुप्पी और खामोशी देकर लोग उनको समझ गए हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो किस तरीके से किसके हाथों बिक चुके हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, किसी सरकार के मुख्यमंत्री नहीं, अब वो दरअसल जो है किसी संघीय और आरएसएस के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसकी गवाही हम आपको दे देते हैं। ज़रा सुनिए, जरा खबर देख लीजिए। ये वाला ये विज्ञापन देखिए दर्शकों, ये विज्ञापन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जरा सा देखिए, ये अभी सुबह की खबर है। चुनाव आयोग ने फैसले में बड़ा बदलाव कर दिया दर्शकों। और क्या बदलाव है? आयोग ने विज्ञापन दिया। ये इसी विज्ञापन की बात कर रहा हूँ मैं, जो चुनाव आयोग ने विज्ञापन दिया है। रवीश कुमार जो पत्रकार हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है और तमाम अखबारों में छपी हैं, आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं? आयोग ने विज्ञापन दिया है कि अब किसी मतदाता के लिए दस्तावेज देना जरूरी नहीं है। वाह 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 वाह। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह चुका था कि देश के नागरिक का प्रमाण पत्र मांगना, दस्तावेज मांगना चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। क्या उस समय चुनाव आयोग को शर्म नहीं आई? क्या उसमें बैठे अधिकारियों को शर्म नहीं आई कि बिहार के लोगों के साथ मजाक बना दिया आपने? और उतना ही नहीं, उन मंत्रियों को शर्म नहीं आई जो इस पर ढंढोरा पीट रहे थे, उन पार्टी को शर्म नहीं आई जो इस पर राजनीति कर रहे थे। करे तो बहुत अच्छा फैसला है, ये बिहार बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। अरे हार के डर से ये तमाशा कर रहे थे आप लोग, वो तमाशा आज तमाशाहीन हो गई। ये आप देख लीजिए। और उसके बाद जिस तरह से देखिए खबर और क्या आई, जिस तरीके से फॉर्म भरने की सूचना आ रही है, विपक्ष को हर जिले में कुछ 100 फॉर्म के ऑडिट की मांग करनी चाहिए। देश को भयानक सच्चाई का सामना होना सकता है। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाया दर्शकों। और ये सवाल मेरा जुड़ा हुआ है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग आप तो गलत कर ही रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को आपने गुमराह किया, उनके साथ बर्बरता किया आपने, जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया, बदसलूकी किया आपने, वो निंदनीय है, वो दुखद है, वो शर्मनाक है। आपको नहीं करना चाहिए था। आपको नहीं माफ़ किया जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि हमारा आप जानते हैं सच्चाई क्या है। दर्शकों, चुनाव आयोग ने फैसला बदल दिया। चुनाव आयोग ने इस अभियान को रोक दिया है, लेकिन अभी भी जो लोगों के मन में डाउट्स है, लोगों के मन में शक है, उसको दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। और ये इसीलिए जिम्मेदारी है कि जैसे चुनाव हो रहे थे वैसे कीजिए, बीच वक्त में आप उसमें बदलाव कीजिए, लेकिन इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, क्योंकि इससे दिक्कत क्या आएगी। और नीतीश कुमार के खामोशी और भी दिक्कत जो पैदा कर रही है, अब उसको हम पूरी तरीके से खुल्लम खुल्ला आपको बताते हैं। चुनाव आयोग के फैसले पर नीतीश कुमार की खामोशी नजरा देखिए, जरा देखिए उनके चेहरे की मुस्कान। उनको लगता था कि हम तो हार ही चुके हैं, बीजेपी को लग रहा था हम तो बर्बाद हो ही चुके हैं, सरकार को लग ही रहा था हम तो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर उनका जश्न देखिए। ज़रा देखिए कि चुनाव आयोग झुक गए, लेकिन ये लोग खामोशी रह गए। आज का दिन बिहार वासियों के लिए नाम है, क्योंकि उनकी पहली जीत है। आज का दिन तेजस्वी यादव के नाम है, उनकी पहली जीत है। आज का दिन उन तमाम बिहार के लोगों के लिए है, दलितों के लिए है, गरीबों के लिए है, SC ST के लिए है, जो लोग छाती पीट कर कह रहे थे कि कुछ भी कर लीजिए, हम इस चाल को, इस मुहिम को कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि इस मुहिम में, इस अभियान में
राजनीति है, सियासत है, गंदी राजनीति है। आप कुछ भी कर लीजिए, इस मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बिहार वासियों की इसलिए जीत है क्योंकि चुनाव आयोग ने एक अभियान लाया है और कह रहा है अब दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। अब दस्तावेज दरअसल पूरी तरीके से जो है अब ज़रूरी नहीं है। यानी कि अब जिस तरीके से दिक्कतें पैदा हो रही थी, लोगों के पास फ़ोटो नहीं थे, दस्तावेज नहीं थे, मैं खुद वोटर हूँ, नया वोटर हूँ, मेरा खुद नहीं हो रहा था। भाई माँ बाप का कहाँ से लोग प्रमाण पत्र लाएगा? वो भी बिहार में आपका ना सिस्टम दुरुस्त है, ना आपका कानून व्यवस्था दुरुस्त है, हॉस्पिटल के हालात ठीक नहीं है आपके, बस आए हवा जी चिकनी चमेली बातें करने चले आते हैं। ये बेशर्म सरकार को शर्म ही हया नहीं है। और ये नीतीश कुमार चुप्पी होकर जश्न किस बात का आप मना रहे थे? क्या इस बात का कि लोग वोट ना कर पाएँ, या इस बात का कि लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए? क्या ये एनआरसी ला रहे थे क्या पर्दे के पीछे? कान खोलकर सुन लो नीतीश कुमार, आज एक पत्रकार होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज एक बिहार का नागरिक होने के लिए बोल रहा हूँ। आप सरकार हैं, आप भगवान नहीं हैं। आप सरकार हैं, आप खुदा नहीं हैं। आप सरकार हैं, आप अल्लाह नहीं हैं जो सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, आपसे सवाल पूछा जाएगा। नीतीश कुमार, ये संवैधानिक पद है, जिस कुर्सी पे हैं आप बैठे हुए, वो सवाल पूछने के लिए ही तुम्हें बैठाया गया है और आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। ये चुप्पी ये बताती है कि आप बेईमान हैं। ये चुप्पी ये बताती है कि बिहार के नागरिकों के साथ आप जो है दुर्व्यवहार कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे कि जिनके पास दस्तावेज नहीं था उनको घुसपैठिए घोषित करते, आप पाकिस्तानी बांग्लादेशी घोषित करते और संघीय और आरएसएस के साथ आप हाँ में हाँ मिलाते। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में आपने बेईमानी की, वो चीज़ें लोगों के सामने साबित हो गया। एक बिहारवासी होने के साथ हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने एक वक्त के लिए चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि जो लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, राजस्थान रह रहे हैं, क्या वो लोग बिहार आकर सिग्नेचर करते? क्या वो लोग बिहार आकर फॉर्म भरते? ऐसा तो आपने दस्तावेज में लाए नहीं कि वो लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नेचर की ज़रूरत थी तो वो कहाँ से आते? क्या ऑनलाइन आपने इस तरीके का व्यवस्था दे रखा था? फिर चुनाव आयोग पर आप चुप क्यों थे नीतीश कुमार? क्योंकि आपका नीयत ठीक नहीं था, आप बेईमान थे। इस वजह से आप चाह रहे थे कि इस आर में हम चुनाव जीत जाएंगे। ये आरएसएस और संघियों के खेल में आप दरअसल जो है जश्न मना रहे थे और ये साबित आज हो गया। लेकिन बिहार वासियों की आवाज़, हमारी आवाज़ और विपक्ष ने जिस तरीके से एक मुहिम चलाई, उसकी जीत है। चुनाव आयोग से मैं अनुरोध करूँगा कि इस मुहिम को, इस अभियान को रद्द करें। आप चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है उसको रद्द करें। बिहार में जो आम तौर पे जो वोटिंग हो रहे थे वो होने दें और बहुत सारे मतदाता जो नया कैंडिडेट है उनको भी उनका वोटर आईडी जल्द से जल्द बनाएं, क्योंकि वो चुनाव देंगे, वो वोट देंगे, अपने उन नेता को चुनेंगे जो बिहार का विकास कर सकते हैं। उन निकम्मों को इस बार नहीं चुनेंगे जो बिहार में गुंडे फैला रहे हैं, जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं और जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर अपने बेटों को विदेशों में भेज कर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके मंसूबा को कामयाब न हो, इस वजह से दरअसल जो है नए वोटरों को मौका मिलना चाहिए। नहीं तो हमारा, आप जानते हैं, चुनाव आयोग का ये खेल न साबित हुआ है, न हो पाएगा और न ही जो सरकार की मंशा है वो हो पाएगा। ये आज की जीत बिहार वासियों की जीत है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस अभियान को रद्द करेगा और वापस लेगा।